नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कवियों का जीवन परिचय। अभी तक तो हम लेखकों का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय थे लेखकों में, आप बस दो को याद कर लीजिएगा। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और दूसरा जयशंकर प्रसाद का। ठीक है मेरे भाई, ये दो जीवन परिचय आपको याद करने हैं। ठीक है, लेखकों में। अब इसके बाद में कवियों के जीवन परिचय में जो आज का वीडियो है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि कवियों में आता है। 5 नंबर में बेटा लेखकों का आता है और 5 नंबर में ही कवियों का आता है, और यहाँ से आपके 10 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, और आज का जो ये वीडियो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताऊंगा, तो उसमें इतना बढ़िया तरीके से मैं बताने वाला हूँ भाई, अभी तक किसी ने यूट्यूब में नहीं कराया होगा। तो अगर आपको इसमें चीज़ें बहुत सरल तरीके से हैं, ठीक है, और आपको अगर आप ये जीवन परिचय लिखते हैं तो भाई साहब एग्जामिनर आपको पूरे में ही पूरे नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। अगर 5 नंबर का है प्रश्न तो 5 ही नंबर उसमें मिलेंगे। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर लगता है कि मेरी मेहनत में कमी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, मगर वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो संक्षिप्त परिचय में ऐसे भी लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म डाल देना, सन इतना, जन्म स्थान डाल देना, पिता का नाम और मृत्यु, ऐसे करके संक्षिप्त परिचय लिख लेना। ठीक है, अब मैंने आपके लिए ये लिखा है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। पहली हेडिंग ऐसे डालेंगे और बढ़िया सजाते हुए पहली चीज़ लिखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय सबसे पहले पहली हेडिंग बना कर लिखेंगे। बढ़िया ब्लैक पेन से आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे जन्म और प्रारंभिक जीवन। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उन्होंने आगे की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। ठीक है बेटा, आगे अब इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे। हेडिंग बना के लिखने से बहुत अच्छा तरीका, इस बार न्यू पैटर्न से आपको लिखना है, वो नहीं जो किताबी भाषा में लिखा है आप वो लिख दो, नए तरीके से मेरे भाई लिखेंगे। अगली आप लोगों को हेडिंग बनानी है रचनात्मक जीवन। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका और कवित्री थी। वे छायावाद युग की प्रमुख स्तंभों में एक मानी जाती हैं। बेटा इससे एक MCQ का भी क्वेश्चन बन सकता है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी, तो किस युग की थी बेटा? छायावाद की। ठीक है, आगे देखिए, उनकी कविताओं में दर्द, संवेदना और मानवीयता का अद्वितीय मिश्रण मिलता है। महादेवी जी ने महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के लिए भी काफ़ी काम किया है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट आप बनाकर लिखेंगे बढ़िया हेडिंग डाल के पुरस्कार और सम्मान। महादेवी वर्मा को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रमुख हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो यहाँ से बेटा भी एक MCQ का क्वेश्चन बन गया कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आप जल्दी से बताइएगा आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। वेरी गुड प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा का निधन हो गया, लेकिन उनके साहित्यिक योगदान ने उन्हें अमर बना दिया। अब बेटा अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, बढ़िया स्केच से अपने उसमें सजा कर हेडिंग बनाएंगे उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं लिख देना है आपको। अब कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं लिख देना? यामा, नीरजा, दीपशिखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भैया आप इतना लिख के आइएगा, मेरी गारंटी कि आपका 5 में से कोई 4 करने वाला है ही नहीं। बस आप थोड़ा सा राइटिंग को
ध्यान में रखिएगा। और अगर मेरे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और जो भी आपके क्वेरीज़ हैं कि सर इस पर प्रश्न लाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मुझे डायरेक्ट इस लिंक में, आपको इसके नीचे भी लिंक मिलेंगे जिसमें आपको जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय का लिंक मिलेगा और उसके नीचे आपका व्हाट्सएप लिंक भी होगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।